सरकार के दावे 10,000 नौकरियां देंगे, लेकिन जो एलिजिबल हैं वो कह रहे हैं कि हमको नौकरी कब मिलेगी, हम तो एलिजिबल हैं, मिनिमम योग्यता का पालन हम कर चुके, अब हम योग्य कब होंगे सरकार की नज़र में। सीटेट बीटेट वाले लगे हैं, भूख हड़ताल पे जाने वाले थे, लेकिन लग रहा है कि सीटेट बीटेट वालों को कुछ सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कुछ बात मिली है कि उनकी मांगों पर कुछ ध्यान दिया जाएगा। तो अब क्या सीटेट बीटेट जो आंदोलन कर रहे हैं उसका होगा क्या और सरकार तक कब बात पहुंचेगी? हमारे साथ में वरिष्ठ गणों का पैनल है। दीपांकर गौरव प्रदेश अध्यक्ष हैं उस सीटेट बीटेट आंदोलन अभियान वाले, लव कुमार सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और डॉक्टर राजीव सिंह हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। दीपांकर जी, जरा दर्शकों को समझाइए जी, धन्यवाद। सीटेट बीटेट का मामला का पेच कहाँ फंसा हुआ है? बहुत धन्यवाद सर, टीवी 9 को हमारी बातों को प्रमुखता से उठाने के लिए। पहले भी टीवी 9 भारतवर्ष ने शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन को पुरजोर समर्थन देते हुए हमारी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे मांग पिछले 4 वर्षों से सर चल रहा है। 2019 से ही हम शिक्षक बनने की तमाम जो अर्हताएँ होती हैं वो पूरी कर करके सरकार से आरजू मिन्नतें कर रहे हैं कि सर हम अभ्यर्थियों को जो बोर्ड पे होना चाहिए था, आज हम लोग रोड पे हैं। लगातार सरकार से हम लोग अनुनय विनय करते रहे। सरकार ने हमारे अनुनय विनय और धरना प्रदर्शन को देखते हुए और बिहार में काफ़ी बड़ी संख्या में सीटों की रिक्ति को देखते हुए जुलाई के अंतिम महीने में विज्ञप्ति जारी करने की बात कही थी। लेकिन अफसोस सर कि नवंबर बीतने वाला है, लेकिन अभी तक सर विज्ञप्ति का कोई अता पता नहीं है। शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी और ये अधिसूचना लिखित रूप में था। ये कोई अधिसूचना जो थी किसी का आश्वासन नहीं था, किसी के द्वारा बोली गई बात नहीं थी, बल्कि शिक्षा विभाग के प्राइमरी डायरेक्टर ने लिखित रूप से इस बात को दिया था कि जो धरना प्रदर्शन आप लोग का चल रहा है उसे समाप्त किया जाए। बजाते ट्विटर हैंडल पे भी उन्होंने पोस्ट किया था और तमाम रिक्तियों का आकलन करते हुए रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए जुलाई के अंतिम महीने में आपकी विज्ञप्ति 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच पता नहीं क्या हुआ, सरकार अदली बदली हुई और हम लोग फिर से जहाँ थे वहीं रह गए। हमारा एज जो है वो एक्सपायर होते जा रहा है, बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ यही बोल रही है कि आप थोड़ा धैर्य रखें। आखिर थोड़ा कब तक? शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि लाखों वैकेंसी होने हैं और महीनों लगेंगे, तो ये महीनों का जो सफर है वो कब समाप्त होगा? हम लोग बस यही जानना चाहते हैं। क्या हम लोग जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को बोर्ड पे होना चाहिए था वे रोड पर क्यों हैं? यही सवाल हम जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे पूछेंगे। और हमारा इसमें क्या दोष है? सरकारी विद्यालयों में कौन पढ़ता है? जी लव जी, आपके नाम में लव है। दीपांकर जी और उनके साथी चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, आपको भी चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल उनकी मांगों पे पूरी सहानुभूति के साथ सरकार विचार कर रही है और लगी हुई है। दीपांकर जी, लेकिन बीच में जब मामला सब जुडिस हो जाता है तो उसमें सरकारें बहुत कुछ नहीं कर पाती हैं। उधर से जब क्लियर हुआ जितने देर तक सब जुडिस था मामला, तो सरकार को करने को कुछ नहीं रहता है, हाथ में उनमें बाध्यता हो जाती है। छठे चरण की बहाली में हमने 46,000 शिक्षकों की बहाली करी है, तो सही है दीपांकर जी। अभी जितने भी शिक्षक की अर्हताएं हैं उसको पूरी करने के लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल पर तो ही निर्देशित किया है शिक्षा मंत्री को कि जितनी जल्दी हो सके इसके अंदर जो बाधा आ रही है उसको समाप्त करके जल्द से जल्द हमारे नौजवान जो हमारे छात्र जो अर्हता पूरी किए हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। हम लोगों ने बहुत काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं आपको बता दूं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां शिक्षा में 16.5% बजट का
इकलौता हिस्सा शिक्षा पर जाता है। हमने हमने जहां से शुरू की थी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे शिक्षक भाई बैठे हैं, उस समय तो उम्र बहुत कम होगा इनका, 400-500 करोड़ के शिक्षा बजट को आज हमने 39,000 करोड़ पे पहुंचाया है। ये हमारी योग्यता है और ये हमारे काम करने के तरीका है। आप देखे होंगे 50,000 के आसपास विद्यालय थे, उसको 75,000 पहुंचाया है हमने। एक शिक्षक पर 122 विद्यार्थी थे, एक पर 37 पहुंचाया हमने। लव सर जी दीपांकर जी, सर लव सर बात जी अच्छी लग रही है वैसे, लेकिन ये विज्ञापन में छापने योग्य है। दीपांकर जी बोल रहे हैं कि हम धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमको सहायता मिल नहीं रही, सरकार सुन नहीं रही। तो आपकी बातें बड़ी अच्छी, लेकिन उन तक पहुंच नहीं रही। लव जी कर जी, और आपकी बात से सहमत होते हुए मैं बता रहा हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री को तलब करके बुलाकर बोला है। शिक्षा में आज से बहुत 3 महीना पहले से ही, देखिए, जब से हमारी सरकार ये पुनर्गठन हुई है, अलायंस चेंज हुआ है, हम लोग चूंकि अभी वो बोल रहे थे जुलाई अगस्त की बात, वो सही बोल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है कि नया सेटअप आया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी को पूरी तरह से निर्देशित किया गया है, जल्द ही विज्ञापन भी निकलेगा और जल्द ही शिक्षकों की बहाली भी होगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारे जो शिक्षक बोर्ड पर हैं, वो रोड पर नहीं रहे, इसकी चिंता सरकार बहुत अच्छे से कर रही है। कहाँ है सर? हम लोग तो रोड ही पे हैं, बोर्ड पे कहाँ हैं? बिल्कुल आप बोर्ड पर आ जाएंगे। जब हमने सत्ता संभाला था दीपांकर जी, आपका उम्र तो कम होगा, उस समय पूरे बिहार में शिक्षकों की संख्या 50 से 60 हजार थी। आज 4.5 लाख पहुंच गई है दीपांकर जी। ये हमने ऐसा काम किया है दीपांकर जी। एक दिन में 5200 विद्यालयों को अपग्रेड किया। सर हमारी क्या गलतियां हैं सर? जी सर, हमारा क्या दोष है? हमारे पेरेंट्स ने अपने, हमारी माओ ने गहने, हमारी माँ ने गहने गिरवी रख करके मुझे बीएड करवाया। कहाँ फंसा है वो बताइए, उसको मामला कहाँ फंसा है बताइए उनको। ये कब ठीक होगा? कभी कभी जो ना वो हिस्से होते हैं गाड़ी के, वो नट बोल्ट की वजह से अलग अलग होते हैं, चल नहीं पाते साथ। तो ये बेचारे किसी नट बोल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताइए जरा क्या। दीपांकर जी की आवाज तो क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बताइए, उसको थोड़ा ठीक कर ले, पीसीआर को बोले आपकी आवाज भी ठीक कर दो। दीपांकर जी की आवाज तो क्लियर आ रही है, पता नहीं आपकी आवाज थोड़ी फंस रही है। जब हम लोग सर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सर से मिलने जाते हैं, वहाँ हमें बताया जाता है कि शिक्षा विभाग अपने स्तर से पूरी तैयारी के साथ है। अफसोस की बात है सर कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली, जो नई नियमावली होने वाली है, विगत महीनों दिनों से शिक्षा मंत्री जी के टेबल पे रखी है, लेकिन वो फाइल को पढ़ना मुनासिब नहीं समझते और उसको कैबिनेट में अप्रूव करवाना मुनासिब नहीं समझते। ये दुर्भाग्य है। और ऐसी स्थिति में हम लोग क्या सर उम्मीद कर सकते हैं कि कितने सीरियस हैं? जो इस बात को कल भी जब संजय जायसवाल सर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका संवाद छात्रों के साथ हुआ, उन्होंने जब इस बात का समर्थन किया कि 13 तारीख से हम लोग जब तक शिक्षक अभ्यर्थियों के मसले पर कोई निर्णय नहीं होगा, हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। आनंद फानन में जब शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और शिक्षा विभाग के मंत्री को तलब किया गया, फिर भी मंत्री महोदय का वही बयान था कि महीनों लग सकते हैं। तो सर कहाँ पेच फंस रहा है? अब राजीव सर बताएं। दो पक्ष हैं यहाँ पर, और मुझे तो ये लगता है कि सरकार भी, लव जी बताएंगे नहीं, लेकिन सरकार भी इस पे इसलिए बयान दे रही है अभी इस समय क्योंकि बीजेपी वाले सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी वाले कैश कर सकते हैं इस मुद्दे को। डॉक्टर राजीव। बिल्कुल, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, देखिए, आपसी सियासत में, राजनीति में अल्टीमेट नुकसान तो बच्चों, अभ्यर्थियों का ही हो रहा है। इतने महीनों से ये लगे हुए हैं। जब हम भी, आप वीडियो देखते हैं, पिछली बार कुछ महीनों पहले हम लोगों ने देखा कि एक अधिकारी ने, एडीएम अधिकारी ने कैसे पिटाई कर रहे थे। तो देखिए, बिहार में गरीबी बहुत है, युवाओं में बेरोजगार बहुत है। तो कम से कम, और मैं आपको बताऊं, अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर,
मैं भी मधेपुरा जिले से आता हूँ, मधेपुरा जिले से हैं, मेरी उनसे बात भी होती है अक्सर। तो उनका मैं बयान सुन रहा था कि इसमें महीनों लग सकते हैं, हम दबाव में नहीं आएंगे, ऐसे काम नहीं होता। तो कम से कम मुझे निराशा हुई, कम से कम आप जब छात्रों अभ्यर्थियों जो इतने दिनों से जो प्रयास कर रहे हैं, अपनी मांगे मान रहे हैं, उसको आप कम से कम, अगर आप दे नहीं सकते हैं तो कम से कम दर्द तो मत दीजिए, कम से कम दो अच्छे बात तो बोल सकते हैं। आप खुद आप प्रोफेसर हैं, आप समझते हैं कि एकेडमिक का क्या हाल है। अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार के दबाव में, हम सरकार दबाव में काम नहीं करती है, इसमें महीनों लग सकते हैं। ये अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं मुद्दे जी, अभी जदयू के प्रवक्ता साथी मानते बैठे हुए हैं, अल्टीमेट में मैं सबसे बड़ा दोषी मैं इसमें जदयू का ही मानता हूँ, क्योंकि देखिए आरजेडी वाले और भाजपा वाले तो अल्टी पल्टी होते रहते हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जदयू वहां फिक्स है। पहले जो विजय कुमार चौधरी जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, पहले वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, नीतीश कुमार जी के बड़े करीबी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि जब ये जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अभी देखिए ये वर्तमान में ये हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए वर्तमान सरकार की और जेडीयू पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए आरजेडी जब यही चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, जब ये विपक्ष में थे तो ये मांग करते थे कि भाई जल्दी लाइए जल्दी लाइए। जब खुद शिक्षा मंत्री हैं, खुद प्रोफेसर भी हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई हम दबाव में नहीं आएंगे, हम पे दबाव नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि इनका अभ्यर्थियों के दर्द समझना चाहिए। ये लोग काफी गरीब, काफी बेरोजगारी है, काफी गरीबी है। पटना में देखिए आप अभी कभी आप आइएगा कंकड़बाग वाले एरिया में, एक रूम में विद्यार्थी लोग कैसे रहते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, अपने घर से कैसे पैसा मंगाते हैं, उनका दर्द समझना चाहिए। राजनीति देखिए अपनी जगह है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो दर्द है उनका समझना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। सियासत ठीक है, सियासत चलती रहेगी, आगे आज भी है कल भी रहेगी, सियासत होनी चाहिए, ठीक है चलती रहेगी, लेकिन कम से कम जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जीवन के सवाल, भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी दीपांकर जी कहाँ चले गए आप? आपको हमारी आवाज आ रही है? हम लोग दीपांकर जी यही चीज मांग रहे हैं लगातार सरकार से। हम लोग अनुनय विनय कर रहे हैं सर कि अभी तक किस किस से मिल चुके हो आप सरकार में, और क्या क्या उन्होंने कहा है? सर जितने आला अधिकारी सुनिएगा सर, हम लोग परेशान अभ्यर्थी हर जगह से दर दर की ठोकरें खा करके सचिवालय में ठोकरें खाते हैं, कभी प्रधान सचिव के पास, कभी प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ, कभी विजय चौधरी पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी सबके साथ जहां तक हो सकता है। हम लोगों ने तो सर अपने जितने विधायक हैं बिहार के सबके साथ लोकल विधायकों से भी संपर्क किया कि हमारे मुद्दे को उठाया जाए। परेशान होकर करके सर हम लोग गर्दनी बाग में पिछले 24 दिन से बैठे हैं, बस यही मांग को लेकर के। हम लोग सरकार पर कोई बाउंड नहीं कर रहे हैं। आपको यदि कहीं हमें इस बात की भी चिंता है, ठीक है, आप भले ही चुनावी मुद्दा बना लें, वैकेंसीज को चुनावी मुद्दा बना लें, लेकिन सर जिनकी एज एक्सपायर होते जा रही है उनका क्या होगा? यदि वैकेंसी 6 महीने 2 महीने 4 महीने में आई तो कोई बात, लेकिन यदि आपने चुनावी मुद्दा बनाया वाली बात है। लव जी, एक मामला बड़ा संवेदनशील है। ये कह रहे हैं कि इनकी एज चली जा रही है। अब ये 2 जगह से जाएंगे, ये नौकरी से ही नहीं जाएंगे, ये छोकरी से भी जाएंगे। जब नौकरी नहीं लगेगी तो नौकरी कैसे देगा इनको? लव जी क्या हो गया यार मोबाइल? आपको आवाज आ रही है लव जी हमारी? इनकी विचारों की शादी नहीं हो पाई। भाई आपकी आवाज थोड़ी कम है, दीपांकर की और लव की आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? देखिए इस समय थोड़ी बेहतर नहीं है, भी कम आ रही है। हाँ कम आएगी क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ टेक्निकल ग्लिच चल रहा है अभी। लेकिन मैं लव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? लव जी लव जी को शायद आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर राजीव, मुझे तो लगता है ये दोनों जगह से जाएंगे। कह रहे हैं कि एज जा रही है। अब एज जा रही है तो कई ऐसे होंगे इनको, इनमें कई ऐसे होंगे इनको मिल नहीं रही होगी कोई, क्योंकि वहां तो जब सेटल होंगे तभी शादी होगी। सभी जगह यही चल रहा है। डॉक्टर राजीव नहीं बिल्कुल, जैसे मैं दीपांकर गौरव को सुन रहा हूँ, देखिए उनको आप उनके आवाज में और चेहरे में एक दर्द लग रहा है, और ये दर्द देखिए सिर्फ इनके चेहरे और आवाज में नहीं है,
हर वो अभ्यर्थी में है, उनको टेंशन है, घर से दबाव है, एक उम्र चली जाती है कि उम्र के बाद फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप बताइए 44 महीने से ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले। और उसमें एक प्रावधान ये भी अगर जोड़े तो सबसे अच्छा है कि जो जिनकी एज निकल गई है, तो देखिए सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार तो इसमें ये प्रावधान करना चाहिए कि उसमें ऐड करे कि चाहे तो एज की जो आयु जो बढ़ाई जाए, क्योंकि देखिए एक बार आपकी जब एज निकल जाती है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी चिंता का विषय है और काफी सही बात है। बेरोजगारी है, गरीबी है। इसमें मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम देखिए बिहार और यूपी की जो सियासत है वो जाति पे और धर्म पे चला करती थी, पर कम से कम ये है कि ये अच्छी बात मुझे देखने को मिल रही है कि इसी बहाने रोजगार की बात हो रही है। रोजगार कम से कम बच्चों का भला तो होगा, कम से कम रोजगार प्रमुखता आया, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको मैं उपलब्धि मानता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अभ्यर्थियों को जल्दी नौकरी मिल जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में रोजगार पे बात हो, विकास की बात हो। और आप देखिए, और ये जो मॉडल जो है नियुक्ति पत्र बांटने का, भले प्रतिस्पर्धा में सही या फिर एक दूसरे से सही, लेकिन अच्छी बात तो है। कल मैं देखा, मुझे भी आमंत्रण आया था बिहार में, वो ऊर्जा ऑडिटोरियम में केंद्र सरकार के मंत्री नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कम से कम आपसी संघर्ष में ही प्रतिस्पर्धा। लव जी डॉक्टर राजीव बता रहे हैं कि इनको भी इनविटेशन आया था। तेजस्वी जी जब बांट रहे थे नियुक्ति पत्र, तो उन्होंने उस समय बात कही थी कि सरकार हमको फॉलो कर रही है ना। चलिए यही मान लीजिए केंद्र सरकार फॉलो कर रही है, जरा केंद्र सरकार के सामने एग्जाम्पल रखिए कि हम इन लोगों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। या ये माना जाए जब तक बीजेपी वाले इस पे राजनीति नहीं करेंगे, इसका फायदा उठाने के लिए आएंगे नहीं, तब तक सुना नहीं जाएगा इनको, क्योंकि गर्दनी बाग में इनकी गर्दन फंसी हुई है अभी। देखिए, जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, मैं पूरी सहानुभूति के साथ, हमारी पार्टी इनके साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर हमने बहुत प्रयास किया है। और इस क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा कि हमारे कार्यकाल में जहां 36,000 से 4.5 लाख शिक्षकों की संख्या हुई है, हमने ये पद और सृजित करने का काम किया है। अगर जहां 50,000 विद्यालय थे, विद्यालयों की संख्या 77,000 नहीं पहुंचती तो इतने पद सृजित नहीं होते। हमने एक दिन में 5200 विद्यालयों को उत्क्रमित किया है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय से लेकर। सर पुरानी बातें छोड़िए, हमारे जो मुद्दे हैं उससे बात कीजिए। क्या किया, क्या नहीं किया, तो इसी के लिए तो आपको बैठाया गया था ना। आपको तो सर इसके लिए बैठाया गया था। हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारी दर्द को आप सुनिए और हमारे संदर्भ में बातें कीजिए। घुमावदार आप ही के दर्द को सुनकर शीघ्र, अति शीघ्र, तुरंत, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। और जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, विज्ञापन सर ये बहुत जल्द कब होगा, ये बहुत जल्द सर कब खत्म? हम लोग सर बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी क्या लव सर एक बात बताएं मुझे कि शिक्षा मंत्री जी सिर्फ एक पहल कर दें। सर शिक्षा मंत्री जी सिर्फ एक पहल कर दें कि अभ्यर्थी आप घर जाएं, आपकी वैकेंसी हम 1 जनवरी 2023 से अनाउंस कर रहे हैं। आप सिर्फ इस बात की घोषणा करने में आपको क्या, इतनी ठंड रातें सर हम लोग गर्दनी बाग में बिताने को मजबूर हैं। अभ्यर्थी एक शाम खा करके धरना प्रदर्शन कर रहा है। क्या मंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है? क्या मंत्री जी मुनासिब नहीं समझते हैं कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर एक बार आ करके अभ्यर्थियों को आश्वासन दे दें, लिखित रूप से इस बात को कह दें कि फलाने दिन से हम वैकेंसी ला रहे हैं? कह रहे हैं कि आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं, आपकी हमको चिंता है, लेकिन वहां पहुंचा कोई नहीं। ये भी बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष पांडे जी। मनीष जी, इनकी भरपूर चिंता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही सारे आला अधिकारियों को बुलाकर इसमें निर्देशित किया है। और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ सरकार का है दोष नहीं है दीपक जी। आपके लेट होने में सिर्फ सरकार का दोष नहीं है। आपने भी देखा होगा जब मामला कोर्ट में चला गया था और हम ही आप लोगों में से बीच में से कोई कोर्ट में लेकर गया था इस मामले को, तो उन परिस्थितियों में आप लोगों सरकार के हाथ बंध जाते हैं। उस समय तो कोई कार्रवाई नहीं। नियोजन सर, बिहार में दुर्भाग्य है कि नियोजन जो प्रक्रिया है वो इतनी दोषपूर्ण है ना कि उसे कोई आदमी जो है वो चैलेंज कर सकता है कोर्ट में।
एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर सर हम इतनी लूपहोल्स क्यों छोड़ते हैं कि हर मामला को कोर्ट में दखल अंदाजी करना पड़े। शिक्षा विभाग पूरा कोर्ट केस से लदा पड़ा है, आप सर हमसे बेहतर जानते होंगे। शिक्षा विभाग कोर्ट केस से ज्यादा परेशान है, तो हम इतने लूपहोल्स कोर्ट क्यों में सर छोड़ जाने रहे हैं? की स्वतंत्रता सबको है। नहीं क्यों नहीं, किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति को कोर्ट में जाने का पूरा अधिकार है। इसमें और सर 7वें चरण पर सर, और लव सर 7वें चरण पर कहीं कोर्ट केस नहीं है, कहीं कोई कोर्ट की बाध्यता नहीं है, फिर इसमें विलंब क्यों? आपने सर 25 आपने जब खुद बोला था कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, तो क्या सरकारी अधिसूचना भी बेमानी साबित होती है? बिल्कुल, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, परिस्थितियां ऐसी आ गई जिसके कारण आपने खुद ही देखा है, जिसके कारण कुछ डिले हुआ है। बट माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम बिल्कुल संज्ञान में लिया है और आप पूरी सहानुभूति आपके साथ है। हम नहीं चाहते, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही परिवार के अंग हैं आप लोग, और वो ठंड में बैठे और वो इस तरह से प्रताड़ित रहे। हम आप लोगों के साथ, हमारी सरकार माननीय नीतीश सर आप हमारे साथ हैं, खूब सहानुभूति है। जेडीयू के और राजद के न तो कोई विधायक हमारे पंडाल में आए और न कोई मंत्री आया। अफसोस की बात है सर, भूपेंद्र सर, मैं इस बात को बता दूं कि आधा दर्जन से अधिक जो अभी मंत्री बने हैं राजद कोटे से, चाहे वो जदयू कोटे से, यही हमारे अगस्त के आंदोलन में 8 अगस्त से पहले जब इनकी सरकार नहीं थी, तो इस बात को वे कहते थे कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है और इसको हम लोग खुद लड़ेंगे। और जब ये सरकार में आए तो खुद अपनी बात को भूल गए। तो ये क्या हमारे क्या पंडाल ये में आकर माना के जाए, सर हमारे इसका साथ बात को बोलते थे। डॉक्टर राजीव, क्या ये माना जाए कि नेता सिर्फ यूज कर रहे हैं इन रोजगार के चाहने वालों को? ये इन बेचारों का क्या दोष है इसमें? लेकिन अपने आश्वासनों में लेकर और फिर इनको एक तरीके से क्या ये सिर्फ टूल बन के रह रहे हैं क्या? मैं फिर मनीष जी के पास आता हूँ। मनीष जी तैयार रहिएगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये लोग इतने परेशान हैं, इतने महीनों से परेशान हैं, तो कम से कम आप चाहे तो इनका समस्या का समाधान करिए, और जब समाधान नहीं कर सकते हैं, जो भी कारण हो, कम से कम इनको दर्द तो मत दीजिए। अच्छी बात है कि लव कुमार जी सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वो सहानुभूति से काम चल नहीं रहा। लव जी, मेरे पास 10 किलो की सहानुभूति आ जाए, दीपांकर जी के पास 50 किलो की भी आ जाए ना, ये सब सहानुभूति तो दिखनी चाहिए वर्क में, एक्शन में, शब्दों में नहीं। फिर पुरानी बात इसको कह देंगे दीपांकर जी, छठे चरण की बहाली हमने 46,000 सीट की करी ना, जब प्रक्रिया सर 3 साल लगा, 3 साल लगा सर, 42,000 पद भरने में सर 3.5 साल लगा। ऐसी दोषपूर्ण नियोजन प्रक्रिया है सर, ऐसी। सर हम अभ्यर्थी सर लाठी का दर्द सह सकते हैं, लेकिन पेट की भूख सर सही नहीं जाती है। लाठी डंडे तो सर खूब बरसाए ही हैं सर। बड़ा स्टेटमेंट दे दिया लव जी, बहुत। देखिए आप जैसे सहानुभूति की बात करते हैं, इन्होंने ये बहुत मार्मिक बात कह दी। हमारे साथ में मनीष पांडे जी हैं। मनीष जी, जेडीयू दीपांकर जी वाले जो अभियान है और अभी जो सीटेट बीटेट वाला सब चल रहा है, उसको अभी सीरियसली ले रही है इस समय और सहानुभूति रख रही है। हमने तो ये देखा कि आप लोगों ने भी समर्थन दे दिया है ये आंदोलन को। मनीष जी, सवाल एक बार फिर से भूपेंद्र जी दोहराएंगे? ये सीटेट बीटेट वाले आंदोलन को आपका समर्थन मिल गया है, हमने सुना। बीजेपी का समर्थन मिल चुका है और अब विधानसभा में उठाने की बात कही जा रही है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं चाहूंगा मुझे 2 मिनट कम से कम धैर्य से सुना जाए। देखिए, ये जो सीटेट बीटेट के अलावा भी जो नौकरी की जो समस्या की बात है बिहार में, यह बड़ा निंदनीय है, दुखद है। हम खुद आज से 3 महीना पहले तक सरकार के अंग रहे, सरकार के हिस्सा रहे। ये जो समस्या है उसकी जिम्मेवारी हमें भी लेनी पड़ेगी, हमें भी लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र जी, मेरी बात जरा सुने, तब आपने हल मुझे भी इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम उस जिम्मेवारी से
कतई मुक्त नहीं हो सकते। और जो समस्याएं आज सीटेट बीटेट के लोग आज उठा रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से मानता हूं। लेकिन यहाँ दीपांकर जी हैं, राजीव जी भी हैं, लव जी हैं, पैनल आपका पूरा दर्शक देख रहा होगा, मेरी बातों को सुन रहा होगा। लेकिन मेथडोलॉजी से और ओछी दलीलें से, कुतर्क से कोई फायदा नहीं है। इन बातों को टाइम भले आपने जो रखा है डिबेट का, उसको किसी तरह से दाया बाया करके हम निकल जाएं, समय काट लें, लेकिन जो दर्शक हैं वो भी समझते हैं और पैनल में जो बैठे हैं वो भी समझते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब 10,000 लोगों को प्रतिनियुक्ति पत्र दे रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी ने उनका भाषण सुना होगा, दीपांकर जी भी सुने होंगे और डॉक्टर राजीव जी भी सुने होंगे उनका भाषण। लव जी का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो सुने भी होंगे तो इनकार कर जाएंगे। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मैं तो 2006 से कह रहा हूं, मैं तो 2006 से कह रहा हूं। देखिए, मैं राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहा यहाँ पर, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, उसके बाद काटिएगा। मैं तो 2006 से कह रहा हूं जी, मैंने तो 2010 में भी कहा जी, आप लोग करते ही नहीं है जी। ये जो सरकार और मुख्यमंत्री की भाषा है अपने मातहत पदाधिकारियों की, जो उनके नीचे काम करते हैं, लालू जी जिनसे खैनी बनवा के खाते थे, वैसे अधिकारियों के साथ से मुख्यमंत्री जी यह निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मैंने तो मना नहीं किया जी, आप करते क्यों नहीं है जी, आपको तो कर देना चाहिए जी। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है, मतलब ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, मैं इसलिए इस गुनाहगार में अपने आप, गुनाह में अपने आप को मैंने शामिल किया, क्योंकि वाकई में हम अगर सरकार के हिस्सा थे तो उस दौर में सरकार ने जो भी अच्छा किया उसका श्रेय भी मुझे जाता है, और जो नहीं हो सका उसका भी श्रेय भाजपा को, उसका भी जो है तो निकाल लेते ना, निकाल लेते इसका हल, आज निकाल लेते आज हल। आज ये नौबत नहीं आती आपके सामने मनीष जी, आज ये नौबत नहीं आती, इसका हल निकाल लेते आप तो अच्छा रहता। नहीं, मैं नहीं निकाल सकता, सड़क पर गर्दन फंसा के बैठे हैं। भूपेंद्र जी, यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ आज पैनल पे। अगर मुख्यमंत्री जी की वाकई में इच्छा शक्ति होती तो वो तब भी कर दिए होते। 12 वर्ष 15 वर्ष कोई कम नहीं होता है, बहुत होता है, यह बात ध्यान में दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी तो साथ में रहे तब हुआ नहीं तो बोले उन्होंने नहीं करवाया। आप तो दोनों साथ थे ना, मना लेते उनको। नहीं, तो लव जी और आप तो भाई देखिए, चलते थे। इसी मुद्दा पर लव जी थोड़ा सुन लीजिए सर, प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट होगा, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही। मैंने देखिए राजनीतिक भाषा का कतई इस्तेमाल नहीं किया। लव जी, मैंने राजनीतिक भाषा का कतई इस्तेमाल नहीं किया। मैं बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्पष्ट अपनी खुद की जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए मैं बोल रहा हूँ। सरकार जब चलती है, जनता जब चुनती है किसी सरकार को, तो सरकार के सामने कई दायित्व और कई कर्तव्य होते हैं, कोई एक ही नहीं होता, कोई एक ही नहीं होता, और कई मुद्दों को लेकर, कई विषयों को लेकर सरकार चलती है। बहुत पत्रकारों ने सवाल पूछा, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, आप समर्थन वापस ले लिए होते। भाई ऐसा है आज, लेकिन ये हाल है कि कोसने के लिए रह गए आपके, अब वो कोसने के लिए रह गए ना। ये समस्या ये है कि सांप निकल गया, लकीर पीटे जा रहे हैं अब। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसीलिए उसका प्रमाण है भूपेंद्र जी। अगस्त में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह जवाब दिया, अगस्त महीने में ही, कि हम क्या करने वाले हैं। 1,25,000 शिक्षकों के लिए हम विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं चंद्रशेखर, और यह हम लोगों के मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ था, यह देना था ये सारी चीजें। जब 2020 के चुनाव के बाद जो परिणाम आए तो यह स्पष्ट हो गया था कि सरकारी नौकरी और खाली रिक्त पद जो है उसके मामले में सरकार गंभीरता से काम करेगी। अब ये बताइए, अब क्या अब हमने सुना कि आप लोग विधानसभा में इस मामले को ले जाने वाले हैं।
दीपांकर जी बता रहे थे बिल्कुल आपको आश्वासन मिल रहा हुआ है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि 13 तक अगर इसका विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, विज्ञप्ति तो हम लोग नोटिफिकेशन बोल रहे हैं विधानसभा आप या चलने नहीं देंगे। नोटिफिकेशन बोल रहे हैं या तो क्या बोल रहे हैं? नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन की बात कह रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, देखिए इन लोगों का भी यही मांग है। देखिए यहाँ पर समस्या यही है मुख्य रूप से कि जिनका एज पूरा हो रहा है, जिन लोगों का, या जो लोग एकदम क्यू में मुंह पर खड़े हैं, उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न है। अगर आपकी नीयत साफ है, आप देना चाह रहे हैं, तो आप जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप जो शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति बात पत्र बांट रहे हैं, दूसरे आप दोनों को विभाग का बांट के अपना सिर आप दोनों को मैं कुछ थपथपा रहे हैं, बताना चाहता तो आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर देते? नोटिफिकेशन कर दीजिए, आप प्रक्रिया को अगले वर्ष कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। बिल्कुल सही बात, मनीष सर की बात से मैं सहमत हूँ। नोटिफिकेशन जारी कर दे, भले आप आवेदन की तिथि कुछ और रख लें, आवेदन की तिथि आप जनवरी में रख लें, फरवरी में रख लें, लेकिन कट ऑफ डेट हम लोग को दे दें, नोटिफिकेशन हम लोग को दे दें, ताकि हम लोग भी कम से कम निश्चिंत रहें कि अब हमारी जो है आज न कल 2 महीने बाद हम लोग स्कूल में होंगे। किसी की तो चिंता है, लेकिन इतनी छोटी काम के लिए हमें इतना क्यों तरसाया जा रहा है? क्या सरकार की मंशा क्या है, स्पष्ट हम लोग को नहीं हो पा रही है। और शीघ्र और वाली बात सर अब हम लोग सुन के थक गए। आप दोनों नेता हो और कल को बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले हैं। आप समझिए इस चीज को। लोग क्या लिख रहे हैं? एनडीए के सरकार में 25 मई को हम लोगों को लिखित में मिला था कि जुलाई लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन सरकार चेंज होने से हम लोगों की बहाली रुक गया। ये रोक आरजेडी ने रोकी है, राकेश कुमार सिंह कह रहे हैं ये, और कुन्नू सिंह कह रहे हैं सरकार एक कट ऑफ डेट निर्धारित करे प्लीज। विक्रम कुमार, नीतू कुमारी, ये सारी सेम बात बोल रहे हैं। नीतू कुमारी कह रही हैं आप जो सोच रहे हैं कि चुनाव के समय में नौकरी का विज्ञापन जारी करके हम युवाओं से वोट बटोर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। शिवम यादव, विक्रम कुमार, कुन्नू सिंह, ये सारे लगातार लिख रहे हैं। प्रिंस DU और SK न्यूज ऑफिशियल, रगीब बाबू, राहुल कुमार, राकेश कुमार सिंह और नीतू कुमारी, हमें राजनीति न समझाइए, हमें नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति से मतलब है। इस तरह की चीजें ये लिख रहे हैं, ये दर्शक है हमारे, और ये दर्शक ही नहीं है, ये जनता भी है और ये मतदाता भी है। आप दोनों लोग सुनिए, आप दोनों के प्रेम में पड़ने के बाद अब तलाक हो गया, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, जब पति पत्नी का तलाक होता है तो बच्चे को पर गुजरती है, ये बेचारे वही हैं, दीपांकर जी और इनके साथी सह रहे हैं जिसको। जी डॉक्टर राजीव, क्या कहेंगे इस सिचुएशन पे और क्या चाहिए? ये सब नोटिफिकेशन की मांग चल रही है। बिल्कुल, देखिए नुकसान तो अभ्यर्थियों का हो रहा है ना। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मनीष पांडे जी और जेडीयू एक फ्रेम में है, कुछ दिन 3 महीने पहले एक सरकार में थे। और एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि मनीष पांडे जो भाजपा के पैनल से हैं, उन्होंने कम से कम अपनी असफलता स्वीकार की 3 महीने पहले ही। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग अपनी गलती मानते नहीं है। तो ये अच्छी चीज है कि मतलब अपनी उन्होंने असफलता स्वीकार की। वो चाहते तो पहले ही नोटिफिकेशन हो सकता था, क्योंकि ये लोग कितने दिनों से मांग कर रहे हैं। बस मेरा ये कहना है कि देखिए, आप दर्द दे रहे हैं तो कम से कम दर्द पे नमक मत छिड़किए। अभी मैं कल देख रहा था, एक आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब बताइए, ये इतनी गलत बात मुझे लगी। चल रही है, वही मैं कह रहा हूँ, और 10 डिग्री नहीं वही मैं कह रहा हूँ, कल मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कल को मैं अभ्यर्थी नहीं हूँ तो मुझे इतना बुरा लगा, कोई अभ्यर्थी होता किसको कितना बुरा लगता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, थोड़ा आपको थोड़ा आप सिंपैथी रखिए, और सब मिलके बच्चों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे दीपांकर ने कहा कि देखिए, पेट का जो होता है ना भूख, जी जो भूख जो होती है ना, वो बहुत, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है, और जल्द से जल्द सरकार नोटिफिकेशन निकाले। पुरानी बातों, जो नोटिफिकेशन हो गया उसको मतलब नहीं है। अभी जल्द से जल्द सरकार नोटिफिकेशन निकाले, और उसमें ये प्रावधान हो कि जल्दी से जल्दी ये लोग जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले। और ये है कि थोड़ा संवेदनशील हो, थोड़ा जो भी बयान दिया जाए थोड़ा तरीके से दिया जाए, ताकि इनके दर्द पे नमक न छिड़का जाए। मेरा ये कहना है, सभी पार्टियों से मेरा ये अनुरोध है, अपील है। बात समझ में नहीं आई कि देखिए राजीव जी, हाँ लव जी, राजीव जी ने अच्छी बात कही
पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और हमारी पार्टी शुरू से ही इनके साथ हमेशा से सहानुभूति रखती है। और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संजीदे व्यक्ति हैं, हमें सर अगर कोई हमें सहानुभूति नहीं चाहिए सर, दुख लगे सर हमें सहानुभूति प्लीज नहीं चाहिए सर। क्या सर भूख, पेट की भूख सर पेट की भूख सहानुभूति से नहीं होती है सर, पेट की भूख नहीं होती। नहीं हमारे साथ नहीं तो आपका कहना सही है, आपके गले पे मैं नमक छिड़कूं क्या? मैं तो आपके पूरे आंदोलन के साथ खड़ी होकर मैं कह रहा हूँ, किसी भी तरह से मैं आपके आंदोलन को भी जायज कर रहा हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। कहाँ अंतर ध्यान हो गए? पार्टी नहीं, सरकार के खड़े होने की जरूरत है। नहीं दीपांकर पार्टी नहीं। और जी बोल रहे हैं कि इतने से चल रहा है हमारा धरना और देखने नहीं आए हैं। लव जी कहाँ चले गए? वापस आइए दीपांकर जी। क्या हाँ मनीष कंप्लीट कीजिए फिर। कोई नेता बातों का थोड़ा सा जवाब देना चाहता था। बोलिए बोलिए, सुनाई तो आ रहा होगा उनको, दिख नहीं रहे भले। हाँ सुनाई आ रहा है उनको। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम सभी लोग जानते हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री के क्या अधिकार होते हैं। मुख्यमंत्री, और जब हम बिहार में रहते हैं तो हम लोगों ने 12 वर्षों का 15 वर्षों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को भी हम सभी लोगों ने देखा। अब गठबंधन में थे, वो सारी बातें हैं अपनी जगह पे। राजनीतिक बोलने की हम पैनल पर बैठ के कुछ भी कह सकते हैं राजीव जी, लेकिन जो महसूस करने की बात थी और जो रियलिटी थी वह यही थी। और मैं इसलिए ये बात कहा कि वही नीतीश कुमार हमारे साथ भी थे और वही नीतीश कुमार आज आरजेडी के साथ भी है। उनकी कार्यशैली क्या बदली, आप ये बता दीजिए। और अगर जो गलतियां तब हो रही थी वो गलतियां आज भी हो रही है। अरे मनीष जी अभी तेजस्वी जी आगे हैं। अरे मनोज जी, अभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। हाँ अभी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, आपका भी उप मुख्यमंत्री था, तो साथ में आप भी बांट लेते नियुक्ति पत्र। अभी तो बांट रहे हैं ना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इससे अपनी आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। मैं कह रहा हूँ अभी भी तो उप मुख्यमंत्री है, आप गठबंधन में है। बोलने के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बोलने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जिसको आप भी जानते हैं और पूरा पैनल जानता है। इसका मतलब वो भी आपकी असफलता है। जो आरजेडी कर पा रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, जो आरजेडी ने कर दिया वो आप नहीं कर पाए। मतलब पति पत्नी टाइप के झगड़े चल रहे हैं जेडीयू जेडीपी की, उसमें फंस जाएंगे हम फिर। नहीं लव जी, भूपेंद्र जी, मैं झगड़ों पे नहीं आऊंगा। मैं डिबेट को कहीं दूसरे जगह नहीं ले जाना चाहता। मैं अभ्यर्थियों के दर्द के साथ जुड़ा हूं और मुझे भी इनके लिए बहुत हमदर्दी है। जब भी आपने देखा होगा, पिछले चैनलों पर भी देखा होगा, जब मैं इनके साथ भी था, 6वें चरण की बहाली के लिए सबसे ज्यादा प्रयासरत हम लोग रहते थे। और जैसे ही लव जी सुनिए, अभी एक काम कीजिए ना, अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति पत्र वाला समारोह हुआ था, ऐसे ही समारोह अभी करवा दीजिए। दिसंबर के पहले 31 दिसंबर के बाद नया साल लग जाएगा, तो नए साल का दे दीजिए। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बिल्कुल आपकी इच्छा पूरी होगी और अभ्यर्थियों की भी इच्छा पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ चाणक्यपुरी में बैठे हैं, चाणक्यपुरी पहुंचे ऐसा लग रहा है, आपके पीछे का एम्बियंस ऐसा लग रहा है। नहीं है ना? अच्छा भूपेंद्र जी, घंटी बजी ना वहाँ पे जी। ये जो घंटी है ना हमको याद दिला रही है, उसी वक्त क्यों बजी सोचिए। ये कह रही है कि 31 दिसंबर के पहले अपना काम पूरा कर लीजिए। नहीं जी बिल्कुल, आप इस बात को चेहरा देखो जरा, दीपांकर जी का चेहरा। नहीं दीपांकर जी के साथ कोई और है? दीपांकर जी, जरा लाइए सामने। मैं दीपांकर जी के साथ हूँ और दीपांकर जी के साथ ही रहूंगा। बिहार के 13.5 करोड़ आम आवाम की चिंता मनीष जी, हाँ मनीष जी, हमारी चिंता है। मनीष जी आप, और इसीलिए सर हम लोग भूख हड़ताल के लिए कल से बैठने वाले थे। करेंगे मनीष जी,
दीपांकर जी को क्या साथ में रख के केवल राजनीति चलेगी क्या, या फिर कुछ करेंगे भी आप? क्या क्या भूपेंद्र चक्कर जी, है? सवाल नहीं सुन पाए आपका? हमने कहा दीपांकर जी को साथ में लेके उनसे सहानुभूति जता के क्या राजनीति करेंगे आप, या फिर कुछ वास्तविक में भला करेंगे वास्तविकता में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जनता के लिए काम करती है और जिस मुद्दे को उठाती है उसको पूरा करके रखती है। ऐसे कई मुद्दे इसके उदाहरण हैं, चाहे देश के स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पे हो। तो देखिए, हम तो ये बात कह रहे हैं कि आज 6,75,000 जो नियुक्तियां हुई हैं सरकारी 17 वर्षों के अंदर, क्या दोनों गठबंधन के ही काल में तो संभव हुआ ना? बात उसकी नहीं है, नौकरियां हुई हैं, दी गई हैं, लेकिन बेवजह किसी को लटकाना, इसीलिए लटकाना कि शिक्षकों ने हमको काला शर्ट दिखा दिया था, शिक्षकों ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया था, शिक्षकों ने विरोध कर दिया था, इसीलिए उनकी नियुक्ति नहीं करना। ये नीतीश जी का बहुत पुराना आदत रहा है। आप पूछिए दीपांकर जी से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। पिछली बार ये भाषणों में जाते थे और अगर शिक्षक कुछ के लिए इनको काला शर्ट दीपांकर दिखा जी, देते थे तो क्या ये सच है? ये मंच से दीपांकर जी, धमकी क्या ये देते थे सच है? शिक्षकों को। ये इनकी पुरानी सर आदत रही है। ये अजीब विडंबना है कि धरना प्रदर्शन या फिर प्रदर्शन पर सरकार के मुखिया आक्रोशित होते रहे हैं। मेरे आंख के सामने की घटना है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार सांख्यिकी सेवा वाले लोग प्रदर्शन कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्पष्ट कहा कि धरना प्रदर्शन तुरंत बंद करो, तुम्हारी फाइल मेरे चैम्बर में रखे हुए है, साइन कर दिए तो रोड पे आ जाओगे। और साथ ही साथ हम लोग के अभी प्रदर्शन तो सर, हम लोग कल से भूख हड़ताल पर बैठने वाले थे। अचानक मुझे फोन आया कि आपका जो आवेदन भूख हड़ताल का है वो रद्द कर दिया गया है, आप जल्दी से जिला कंट्रोल रूम में आए। हम लोग सर गए तो हमें बताया गया कि आप चुपचाप घर जाइए, आप यदि भूख हड़ताल पर बैठिएगा तो आप पर FIR करेंगे। तो इस तरीके से कि सर डरा करके, अभ्यर्थियों को धमका करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो मामला ठीक नहीं। अभ्यर्थियों को सर डरा करके, धमका करके उन्हें FIR करने दीजिए। लव जी नहीं, इनकी चिंता हमें पूरी तरह से है। मैं नहीं चाहता इस ठंड में हमारे ही अंग हैं, इन लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो। जब प्रक्रिया चल रही है और कहे कि परसों दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर शिक्षा मंत्री जी को तलब किया है, इनको भी मालूम है और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जल्द कोई से जल्द डेडलाइन दे प्रक्रिया को दीजिए कि पूरी कब की तक ये ना करे भूख हड़ताल, कोई डेडलाइन दे दीजिए। चलिए, कब तक ना करें? ऐसा कोई डेडलाइन मैं देने के लिए इसलिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि इस बात को शिक्षा मंत्री जी से आप एक बार कर लेंगे। निश्चित तौर पर सारी फाइलें उनके पास है, परिस्थितियां क्या है वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता देंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो बगल में बैठे हैं ना मनीष पांडे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के नाते मनीष पांडे जी की पार्टी इस मुद्दे को लपक चुकी है और अगर उनके पास ये मुद्दा चला गया तो आपके हाथ दोनों नहीं रहेंगे। एक तो क्रेडिट नहीं रहेगा कि भाई हमने किया, दूसरा वो फायदा उनको मिल जाएगा, दो जगह से जाएंगे आप। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की बेहतरी के लिए काम करते हैं, ना प्रचार में विश्वास करते हैं, ना बहुत ज्यादा क्रेडिट में विश्वास करते हैं। चुपचाप काम करने वाले व्यक्तियों की गिनती में शुमार की जाती है माननीय नीतीश कुमार जी को। और ये जो बहुत अच्छा बोल रहे थे मनीष जी, मैं नहीं जाना चाहता, इनके बड़े प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी को इस मुद्दे पर मैं जवाब दे चुका था और मैंने उनको बोला था कि श्रीमान, जब वित्त मंत्री आप थे, मुख्यमंत्री के बाद एक ऐसा वित्त मंत्री एक ऐसा पद होता है जो सभी विभागों की समीक्षा कर सकता है, क्योंकि उसको सब विभाग में पैसे आवंटित करने होते हैं। तो उस समय क्या कर रहे थे आपके वित्त मंत्री जी? वित्त मंत्री जी ने कभी इस मुद्दे पर सवाल तो जायज था वैसे। मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहता, इसलिए मनीष जी को क्या मैं जवाब दे दूं। हमने पूछा कि भाई आप जब एक थे तब कहाँ गए था साहब, बात वैसे जायज थी। हाँ जी, अब कंप्लीट करते हैं, हमारे पास 1 मिनट है लास्ट कंप्लीट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि बहुत ही जल्द निर्णय लिया जाएगा और इनके मांगे जायज है और बहुत जल्द नियुक्ति पत्र इनको इसी तरह से सौंपा जाएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या ऐसा तो नहीं होगा? 9 दिन चलेंगे और फिर 2.5 कोस पता लगा निकले, ऐसा तो नहीं होगा ना लव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत जल्द इन लोगों को खुशखबरी मिलेगी
और मनीष जी प्रक्रिया लास्ट शुरू हो लास्ट जाएगी। आपका आज के शो स्टॉपर है हमारे दीपांकर जी, सबसे लास्ट में भी मैं आपका पास आता हूँ। हमारे शो स्टॉपर है दीपांकर जी। मनीष जी बहुत छोटा सा बोलिए, फिर मुझे दीपांकर जी के पास जाना। मनीष जी देखिए भूपेंद्र जी, जब अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है तो बहुत जल्द का तो मतलब ही नहीं बनता। ये सरासर झूठ है। ये जो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा करने में ही काफी महीने लग जाएगा। अभी तो नोटिफिकेशन भी इन्होंने जारी डॉक्टर नहीं जी, किया, इसलिए ये कम से कम बहुत डॉक्टर जल्द जी, की भाषा तो नहीं बोले तो ज्यादा बेहतर। मैं डॉक्टर वही जी कह छोटा रहा हूँ, सा। देखिए सभी सभी राजनीतिक दल को जो है अभ्यर्थियों के दर्द को समझिए। राजनीति होती रहेगी, लेकिन उनकी जो बेरोजगारी है उनकी समस्या को समझिए। और मुझे लगता है कि सब दलों को मिलके अभ्यर्थियों की चिंता करनी चाहिए और जल्द से जल्द का प्रयास करना चाहिए कि ये लोग जल्दी रोजगार पाएं और कुछ गुड न्यूज मिले इन लोगों को। हमारे चलिए, शो स्टॉपर दीपांकर गौरव जी। दीपांकर जी आपका लास्ट टेक। सर जाते जाते सबसे यही दरख्वास्त करेंगे सर कि हम सब किसान मजदूर के बच्चे हैं जो बिहार के नौनिहालों का भविष्य संवारना चाहते हैं। आप प्लीज हमारे डिमांड्स को देखते हुए, बिहार में लाखों सीट रिक्त हैं शिक्षकों के, बिहार व्यवस्था बदहाली की ओर है। सर आप हमारा नोटिफिकेशन जारी कर दें, भले आप 5 महीने बाद हमारी ज्वाइनिंग करा लें, एक साल हमारे टाइम ले लें, लेकिन सर नोटिफिकेशन दे दें, कट ऑफ डेट हमें दे दें कि आप घर जाएं 10 दिसंबर से आप जो है फॉर्म भरें। एक कट ऑफ डेट बस हम लोग को दे दें। इस ठंड में सर बहुत परेशानी हो रही है। एक एक शाम अभ्यर्थी खा करके गर्दनी बाग में सर बैठा हुआ है। इस दर्द को समझें जी। नहीं बिल्कुल हम लोग आपके साथ हैं। सहानुभूति नहीं, केवल ध्यान रखिएगा लव जी। नहीं नहीं, उन्होंने कह दिया हमको कुछ और चाहिए, अब वो नहीं चाहिए उनको, याद रखिएगा। सहानुभूति अगर किसी के साथ रखना है, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके दर्द को हम समझ रहे हैं और दर्द को जल्दी जल्दी पूरा किया जाएगा, नहीं पर उसके निपटारा आगे किया का भी जाएगा। कदम होता है ना, उसके आगे का भी कदम होता है। लव जी आप तो जानते हैं, आप तो मंझे हुए नेता हैं और उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं जहाँ कहीं और भी सितारों के आगे ज्यादा संभावना है। तो ये जो इन लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो संभावना बढ़ेगी आपकी। हमने एक बार कहा था, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, और हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदान। हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। ये जनता है, ये सरकार बनाती है और समय आने पर फिर बटन दबाती है। बटन दबाते वक्त इसको फीलिंग होती है वैसी ही, अगर नेता काम का नहीं होता तो फीलिंग आती है कि हमने गोली चला दी यहाँ से, और सामने पाकिस्तान की बॉर्डर को फील करता है वो फिर उस समय। इसलिए नेताओं को चाहिए कि जनता के दिल में जगह बनाएं, जनता के दर्द के साथ सुर में सुर मिलाते हुए दर्द को निवारण करने के लिए पेन रिलीफ दे। चलिए फिलहाल हम वाइंड अप करते हैं। सी टेट बी टेट पे हम उम्मीद करेंगे लव जी, जब अगली बार हम आपसे भेंट करेंगे या बातचीत करेंगे, इस निर्णय का कुछ हल निकल के आएगा, निकल चुका होगा या फिर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।